कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सबसे पहले हम हंदवाड़ा में शहीद अपने फौजी भाइयों की शहादत पर उनको नमन करते हैं और उनके आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना करते हैं। साथियों, चलिए, आप जानते हैं कि इस समय हम राष्ट्रीय पुरस्कार की श्रृंखला को चला रहे हैं। तो आज राष्ट्रीय पुरस्कार की श्रृंखला का दूसरा वीडियो है। साथियों, यदि आपने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में उसका लिंक है, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और जो साथी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो साथियों, आज जो राष्ट्रीय पुरस्कार की बात की जाएगी पहले, वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो जो पहला पुरस्कार होगा वो होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। साथियों, जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, इन सभी पुरस्कारों को भारत सरकार द्वारा बांटा जाता था, वैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार को भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा बांटा जाता है। किसके द्वारा? भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा बांटा जाता है। ठीक है, किसके द्वारा बांटा जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा। और साथियों, यदि इसके स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में, और इसकी जो पुरस्कार राशि है वो 11 लाख रुपए है। कितनी है? 11 लाख रुपए। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1965 में, और इसमें 11 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। अब ये किस क्षेत्र में दिया जाता है उस पर हम चर्चा करते हैं। साथियों, यह जो भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त भाषा, आप जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। ठीक है, उन्हीं 22 भाषाओं में से किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषा में, किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषा में प्रतिष्ठित साहित्यकार द्वारा, किसी प्रतिष्ठित साहित्यकार द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, योगदान के लिए दिया जाता है। तो एक बार फिर से देखते हैं, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, और भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा इसको प्रदान किया जाता है, और इसमें 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और यह किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं अर्थात 8वीं अनुसूची में जो निहित भाषाएं हैं उन्हीं में से किसी भी भाषा में प्रतिष्ठित साहित्यकार द्वारा जो उल्लेखनीय योगदान दिया जाता है, उसी के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब अगले पुरस्कार पर हम लोग चलते हैं। साथियों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो हमारा अगला पुरस्कार है मूर्ति देवी पुरस्कार। कौन सा? मूर्ति देवी पुरस्कार। मूर्ति देवी पुरस्कार। साथियों, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। धीरे धीरे हम अपने बहुत सारे भी पुरस्कार बाकी हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर सेना की बात की जाए तो सेना को शौर्य चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं। तो सभी पर चर्चा करेंगे, आप बस वीडियो पर निरंतर बने रहिए। तो मूर्ति देवी जो पुरस्कार है वो भी भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा। अब इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 ईस्वी में। कब हुई थी? 1983 ईस्वी में, और इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, कितनी? 1 लाख रुपए। तो जो मूर्ति देवी पुरस्कार है इसे भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रदान किया जाता है, और यह 1983 में स्थापित हुई और 1 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। अब क्षेत्र की बात की जाए, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो भारतीय संस्कृत के ऊपर, भारतीय संस्कृति अर्थात उसका रहन सहन, भारत में रहन सहन और वहां का जो नेचुरली सब
तो भारतीय संस्कृत के मूल्यों को उभारने के लिए किसी भी भारतीय भाषा या अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाता है। अर्थात जो मूर्ति देवी पुरस्कार है वो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 1983 में इसकी स्थापना हुई। 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है और भारतीय संस्कृत के मूल्यों को उभारने के लिए किसी भी भारतीय भाषा या अंग्रेजी भाषा के किसी साहित्यकार को इसे प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब हम अगले पुरस्कार की और आज के लास्ट पुरस्कार की बात करते हैं। बहुत ही चर्चित पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार अब साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात की जाए, सबसे पहले देखते हैं कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। गत 5 वर्षों में, अर्थात जो भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो पिछले 5 वर्षों में किसी भी अंग्रेजी भाषा या 22 भाषाएं जो भारत में मान्यता प्राप्त हैं, इनमें से किसी भी भाषा में जो पिछले 5 वर्षों में उत्कृष्ट रचनाएं जो साहित्यकार प्रदान करता है, जिसकी रचनाएं पिछले 5 वर्षों में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अर्थात उन्हें कुछ अच्छा स्थान मिलता है, उन्हीं को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में और इसे जो प्रदान करने वाली संस्था है वो साहित्य अकादमी है। कौन सी? साहित्य अकादमी। और इसमें जो धनराशि मिलती है 1 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। कितने की? 1 लाख रुपए की। ठीक है, अब जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उसके क्षेत्र की बात करें जाए कि किस क्षेत्र में उसे प्रदान किया जाता है, तो गत 5 वर्षों में अंग्रेजी या भारतीय मान्यता प्राप्त भाषा में, हमने आपको बताया भारतीय भाषा में उत्कृष्ट रचनाओं के लिए इसे दिया जाता है। ठीक है साथियों, एक बार फिर से देख लेते हैं, जो समझ में आया हो क्लियर हो जाएगा। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में और इसमें 11 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है और यह किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषा में किसी प्रतिष्ठित साहित्यकार द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है इसे। अब दूसरा पुरस्कार है मूर्ति देवी पुरस्कार, जो कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा ही प्रदान किया जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 1983 ईस्वी में और इसमें 1 लाख रुपए की धनराशि आपको प्रदान की जाती है और यह भारतीय संस्कृत के मूल्यों को उजागर करने के लिए जो भी उसे भारतीय संस्कृत को अपने रचनाओं में स्थान देता है और उसकी रचना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती है, उसे मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब लास्ट जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार या साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है और इसमें 1 लाख रुपए की धनराशि आपको प्रदान की जाती है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। इसे अंग्रेजी या 22 भाषाएं जो भारत में मान्यता प्राप्त है उनमें से किसी भी रचना में वो पिछले 5 वर्ष में शानदार प्रदर्शन किया हो, उसकी रचनाएं उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हो, तो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो साथियों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।